जो नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को जो है प्रताड़ित करके बगला फुसला करके शादी करते हैं, ले जा करके विदेश में, अरब में, सऊदीया में, कतर में, अजरबैजान में ले जाकर बेच देती हैं, जो डांस बार में काम कर रही हैं। तो वहाँ कौन सा संविधान रोक रहा है? क्या आपको लगता है कार्रवाई उपाध्याय जी पर होनी चाहिए कड़ी सेना की? ये होनी चाहिए, क्योंकि जब गलत बोला तो उसको होनी चाहिए। कह रहे हैं ओवैसी हमको जीजा कहते केवल, बताइए। तो सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए। रीज़न है कि लोग राजनीति में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि ये सब बयान तो नॉर्मल हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कड़ी सेना के योगेंद्र राणा ने एक अभद्र टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन एक चर्चित चेहरा है, लोकप्रिय सांसद समाजवादी पार्टी की हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनता के बीच मौजूद, आखिर जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है, लोगों का कहना है कि इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, बेहद अशोभनीय टिप्पणी है। फिलहाल मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है, FIR दर्ज हो गई है, पुलिस के द्वारा उसकी तलाश भी की जा रही है कड़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की। लोगों से जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? विजेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। विजयन जी, आप देख रहे होंगे कड़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा कैसी टिप्पणी कर दी जाती है, अभद्र टिप्पणी एक सांसद के लिए, वो भी सांसद जो पूरे एक जिले की पहली महिला मानी जाती है, सांसद हैं इकरा हसन जी। कैसे देखते हैं आप उनकी टिप्पणी को? आप हमारे नज़रिए से तो सांसद अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक महिला है, अब महिला का सम्मान होना चाहिए। और संविधान की नज़र से देखा जाए तो एक वो बालिक हैं, और पहले भी सदियों में प्रेम विवाह का प्रस्ताव दिया जाता था। अगर योगेश जी ने अगर प्रस्ताव भेज दिया शादी का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने उनका तरीका आपने देखा कि ओवैसी को भी जोड़ रहे हैं। आप एक राजनीति में आई है महिला सांसद है, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमारा संविधान छूट देता है इस तरह करने के लिए? आप हमारा संविधान छूट नहीं देता है, लेकिन जो लव जिहाद कर रहे हैं वो भी तो छूट नहीं देता। वो कैसे लव जिहाद कर रहा है? जो नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को जो है प्रताड़ित करके बगला फुसला करके शादी करते हैं, ले जा करके विदेश में, अरब में, सऊदीया में, कतर में, अजरबैजान में ले जाकर बेच देती हैं, जो डांस बार में काम कर रही हैं। तो वहाँ कौन सा संविधान रोक रहा है? तो ये तो जब तक जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है, जो नहीं पकड़ा जाता वो सीनाजोर होता है। अब छांगुर बाबा को ले लीजिए, उनने मोदी जी का फोटो लगाया, उनका तो बुलडोजर चल रहा है, और सब पे लगाया। लेकिन तो क्या प्रशासन और शासन पहले और संविधान छुपा हुआ था या डरा हुआ था? क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या उनके शासनकाल में, उनके संसदीय काल में नहीं हुआ होगा? आज से तो चल नहीं रहा है, 20 साल से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे की छत्र छाया है। तमाम अधिकारी हैं जो पैसे के दम पे या हनक पे डरा धमका के भला करके लोगों को जो है धमका करके, जो व्यक्ति शिकायत करता था उसी को फिर उसी के घर ले जाके छोड़ आते थे कि नहीं, नाम बदल करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता था। तमाम तरह की यातनाएं हैं, इसमें कोई उसने गलत नहीं किया। बयानबाजी देना, वैसे हमको जीजा कहें, क्या आपको लगता है राजनीति में इस तरीके के एक सांसद के लिए टिप्पणी करनी चाहिए थी कड़ी सेना के उपाध्यक्ष को? जब एक बार कहता है कि जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, पूर्व हिंदुत्व के नेता कमलेश तिवारी को आकर के घर में जो है हत्या कर देते हैं, गला काट देते हैं, तो क्या संविधान ने उनको न्योता दिया था कि जाके किसी को हत्या कर दो? इस पे तो अपनी अपनी सोच है। सांसद और जनता के प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी भड़काऊ भाषण देते हैं, सभी देते हैं। तो एक दूसरे के पक्ष और प्रतिपक्ष का दोनों का जो है एक रसाकसी है कि तुम कुछ बोलो हम कुछ बोलें। हाँ, कुछ भी बोले, लेकिन देश में एक रहना चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम लाभ सिंह। अच्छा, इकरा हसन को जानते हैं आप? जी। उनको लेकर एक टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी कड़ी सेना के उपाध्यक्ष द्वारा की गई है। आपको लगता है एक सांसद के लिए, एक महिला के लिए इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना चाहिए था कड़ी सेना के उपाध्यक्ष को? नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है ये भी हमारे जो देश की हैं, नागरिकता हैं, और हमारे देश की जो है बच्चियाँ हैं, ये अपने संजोग से चल रही हैं, तो इनके लिए गलत है। ऐसा संतुलन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ है अपने आप को सोच के बोलना चाहिए इंसान को कि भाई हम भी, अब राजयोग तो है, सब कर रहे हैं, लेकिन यह है कि एक नेता के ऊपर में इस तरह नहीं करना चाहिए। कोई भी हिंदुस्तान के नेता हैं और अपने हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं,
इसका नहीं विरोध होना चाहिए। इकरा हसन एक लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, अपने क्षेत्र की कैराना की आवाज़ उठाती हैं। उनके लिए ऐसा बयान आता है, आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, एक महिला सांसद आज इस तरीके का बयानबाजी की जा रही है। नहीं होनी चाहिए, ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है इस तरह की बयानबाजियाँ जो हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक दूसरे को लड़ाने की बाजियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस चीज़ को समझ के अपने हिसाब से बोलना चाहिए। तो इसका जो है उनको क्या आपको लगता है कार्रवाई उपाध्याय जी पर होनी चाहिए कड़ी सेना के? ये होनी चाहिए, क्योंकि जब गलत बोला तो उसको होनी चाहिए। अच्छा, बयान आपने सुना था, उन्होंने क्या कहा था? हाँ, तो बयान तो उनका सुना ही हमने। आपको कैसा लगा? गलत बयान है, किसी के कोई भी हो, हिंदुस्तान में किसी भी धी बयान मूर्ति हो, कोई भी हो, गलत बोलना गलत अच्छी बात नहीं है। वैसे हमको जीजा बोलने बताइए। तो गलत बात है ना, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को, तो अपने विरुद्ध में रहना चाहिए। ठीक। दादा क्या नाम आपका? महेंद्र तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप इकरा हसन को जानते हैं? आप हाँ इकरा हसन को जानते हैं? समाजवादी पार्टी की सांसद हैं कैराना की। अच्छा अच्छा, हाँ जानते नहीं जानते? हाँ, कैराना का। एक उनको लेकर एक कड़ी सेना के उपाध्यक्ष ने गंदी टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है उन्होंने निकाह का एक प्रपोजल दिया है कि हमसे निकाह कर लें और वैसे ही हमको जीजा बोले। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक सांसद के लिए? नहीं, अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए कभी किसी को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बातचीत हो रही है, एक महिला सांसद के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई, इस तरीके का जो एक बेहद घटित कार्य किया गया है, कार्रवाई होनी चाहिए राणा जी पर कि नहीं होनी चाहिए? देखिए भाई, उन लोगों के ऊपर वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाई अब उनके ऊपर है भाई, सरकार के ऊपर है क्या करती है क्या नहीं। अब ये तो हम नहीं बता सकता, लेकिन गलत तो गलत है। गलत किसी के प्रति नहीं बोलना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति हो, सबके गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वो गलत करता तो उसका जवाब देना चाहिए, इतना चाहिए। कभी बैठना नहीं चाहिए कि आपको पीट रहा है तो आप पीटे नहीं जाएंगे, पीटते रहेंगे तो आपको पीटेंगे लोग, लेकिन आप उसका जवाब जरूर दीजिए। इकरा हसन और योगेंद्र राणा के बीच जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने इकरा हसन सांसद को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, लोगों में काफी नाराजगी है। और भी लोग हैं बातचीत के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप। गोलू, जिस तरीके से कड़ी सेना के उपाध्यक्ष ने टिप्पणी की है सांसद, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? टिप्पणी कहाँ है, ये तो भाई देखिए, जो एक दूसरे की चीज़ें आदमी क्लियर करके बोल रहा है तो ये ज़्यादा सही है, या फिर दूसरे धर्म में जाके झूठ बोल के लड़कियों को फंसाना ये सही है? मुझे ये बताइए सबसे पहले। वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपना धर्म, सांसद हैं, इनकी गरिमा है, एक मर्यादा होती है, एक संवैधानिक पद पर हैं, पूरे जिले का नेतृत्व करती हैं, सदन में बैठती हैं, जाती हैं, आप उनके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या संविधान देता है छूट? देखिए संविधान तो, आप ये बताइए सबसे पहले, संविधान तो किसी चीज़ की छूट नहीं देता है, लेकिन इस राजनीति में, इस लोकतंत्र में जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं संविधान की, तो ये तो चल रहा ही है, तो शुरू से चल रहा है। सरकार का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बातचीत होती है, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। कड़ी सेना रामजी लाल सुमन को पहले हावी होती है, जिस तरीके से चर्चा में आते हैं। उपाध्याय जी का बयान सोशल मीडिया पे आ रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं, होशो हवास में बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा बयान तो नहीं है, ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं ये क्लियर करके चीज़ें कर रहे हैं। और जो और धर्म के लोग हैं वो धर्म छुपा के अपना जो है दूसरे हिंदू लड़कियों में पीड़ित करके उनको ब्लैकमेल करा जाता है, उनको जो है बाकी धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ आप देख लीजिए। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों की जा रही है भाई? कहते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरीके दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है, कह रहे हैं ओवैसी हमको जीजा कहते केवल। बताइए। तो सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए। नहीं, इस तरीके से राजनीति करने से कुछ हल होगा? इस तरीके बयानबाजी कर करेंगे हैं? शोभा देती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि राजनीति अब, पहले जो राजनीति होती थी अब वो राजनीति अब नहीं है। रीज़न है कि लोग राजनीति में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि ये सब बयान तो नॉर्मल हो चुका है। बहुत ही नॉर्मल बयान हो चुका है। सबसे पहले तो लोग कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, क्या ये बयान नहीं था? क्या ये संवैधानिक पद पे लोग नहीं बैठे थे? उत्तर प्रदेश संभाल ले थे, ये क्या बयान इनके जिन्होंने बोला क्या ये बिल्कुल सही था? उस समय क्या ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी? उस समय संविधान नहीं था?
यह संविधान 2014 के बाद आया है। FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन पुलिस तलाश कर रही है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो अब तक बहुत बड़ा एक्शन हो चुका होता। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल हम आपसे पूछते हैं, एक सांसद के लिए, हुई महिला सांसद के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था? आप लोग क्या सोचते हैं? कहते हैं ना, जनता सर्वोपरि होती है। हम जनता से ही सवाल पूछ रहे हैं, जनता ही हमें जवाब दे। इकरा हसन को लेकर जिस तरीके से करड़ी सेना के उपाध्यक्ष ने टिप्पणी की है, योगेंद्र राणा की टिप्पणी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।